हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर छोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। नाम और काम दोनों ही सेम, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार बोर्ड की तैयारी की हम लोग आधा से ज़्यादा क्या 80% से ज़्यादा कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। शायद इसी कारण आपके पास वीडियो नहीं जा पा रही है। हमने बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का मोस्ट वी वी आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। अभी भी कुछ कुछ आएंगे आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस, जो फिलहाल ये 10 दिन सिर्फ आपका जो बिहार बोर्ड जो चीज़ अपलोड किया है, मॉडल सेट वगैरह। मॉडल सेट तो कर लिया है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो 10 क्लास आप देखिएगा, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव उससे आपका पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के वीडियोस भी आ चुके हैं, इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले बायो और केमिस्ट्री का हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। आज फिजिक्स की बारे। अगर टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। चलिए, इसके वीडियो के नीचे आपका 2 टेस्ट हो चुका है एसएसटी का। हमेशा रोज़ 7 बजे आपको एक लिंक मिलता है। आपके जो हमें व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं जो लोग, मतलब फॉर्म फिलअप किए तो उनको व्हाट्सअप पर मिल जाता है, या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं अगर आपने नहीं दिया हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़्यादा वीडियो बड़े नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ याद दिला दूंगा। ये चीज़ आता है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ख्याल रखना है। तो वीडियो को पूरा देखें, और कमेंट जो भी दिक्कत है, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ वगैरह, आप कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट बॉक्स में आप भर सकते हैं। तो चलते फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि वाई डू वी प्रेफर अ कनकेव मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो आंसर क्या होगा? कनकेव मिरर यूज एज अ रियल व्यू मिरर in vehicle because क्यों it is aperture is a large and it always virtual erect and full diminished image of इवन फार ऑब्जेक्ट। समझ गए आप लोग क्या बोलना चाह रहा है? कि हम लोग कनकेव मिरर का गाड़ी में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधा, और फुल साइज और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। मतलब ये आपका गाड़ी का मिरर हो गया, अब मोटरसाइकिल कार वगैरह जो भी, ठीक है, उसका पीछे आप जितना भी चीज़ बड़ा चीज़ देखते हो उसको छोटा से बना देता है और उसको सीधा करके बनाता है। ठीक है, यही बताना चाह रहा है। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कौन सा मिरर यूज़ कर सकते हैं, कनकेव मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, एक साथ 2 निशाना कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे R = 2f। यहाँ आपको क्या निकालना है? आपको क्या दिया? फोकल लेंथ दिया हुआ, फोकल लेंथ निकालना है। तो R कितना दिया? 20 सेंटीमीटर, यानी कितना? 20/2 यानी 10 हो जाएगा। कट पिट के छोटा सा तो आपको सॉल्व ही करना है। तब फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इस टाइप के बहुआ वाला क्वेश्चन, छोटा वाला क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। डिफाइन करने देता है 2 नंबर पे। तो व्हेन अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर देन द पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड 1 डायप्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री में हमने बताया कि आपको कीवर्ड्स खोजने हैं, टैग्स खोजने हैं क्वेश्चन में। जो मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप आंसर लिखेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो इसमें कीवर्ड्स यानी जो एग्जामिनर देखे और आपको नंबर मिल जाए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के नीचे एक अंडरलाइन बस कर दीजिएगा। रेड से नहीं, आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से कीजिएगा, अब ब्लैक से लीजिएगा लिखिएगा तो ब्लू से कीजिएगा, मतलब कि दिखना चाहिए नीचे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट उस चीज़ को पे फोकस जाएगा और आपको नंबर दे देगा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट है कि आपको वर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, लिखिए। ये क्वेश्चन है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आंसर एकदम सीधे याद करना। अगर आपको इससे भी इजी मिलता है तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे or to the interference of the transparent media at a point of incidence is all lie in a same plane. The ratio of, ये रिफ्रैक्शन है। देखिए बात याद रखिए, क्या यहाँ पे बोला है? रिफ्रैक्शन बोला है, रिफ्लेक्शन नहीं बोला, ये रिफ्रैक्शन बोला है। इसके भी 2 नियम होते हैं ना, ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन 2 ही होते हैं दोनों का। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ एक ही बात है। The ratio of sign of incidence and sign of angle of reflection is constant for a light of a given color of the given pair media. ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इस ऑब्जेक्टिव में भी आता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन पूछा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइंड अपॉन द रिलेशन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल सरफेस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। समझाते हैं 1 मिनट में। द रिफ्लेक्टेड रे, नेक्स्ट पॉइंट है, द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन प्लेन डिफाइंड द इंसिडेंट रे नॉर्मल रे ऑल लाइन सेम सेम। देखिए सीधा सीधी याद रखें, 2 नियम है। सबसे पहले मान लीजिए एक आया इंसिडेंट रे, आने वाले इंसिडेंट रे, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और बीच में हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। और ये क्या करेगा, सब एक लाइन में ही लाई करेगा, ये हो गया आपका सेकंड लाइन। यही बात बताना चाह रहा है। यूज ऑफ कनकेव मिरर बहुत बार पूछा गया है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सब कुछ याद करना है यूजेस का। तो आग है, सब कुछ एडेड है, धीरज पूर्वक, सहजता पूर्वक, पता नहीं मैं हिंदी सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बैठिएगा आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही, चलिए यूजर्स क्या क्या करने हैं हम लोग को। सबसे पहले आपका होगा व्हीकल हेडलाइट के लिए कनकेव मिरर का, व्हीकल हेडलाइट, सेविंग मिरर, सोलर फ्रेंच, सर्चिंग लाइट, टॉर्च लाइट, फ्लैश, डेंटल मिरर, माइक्रोस्कोप। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। डेंटल लोग कौन इस्तेमाल करता है, कौन सा मिरर, पेशेंट को देखने के लिए, मतलब पेशेंट मतलब दांत को देखने के लिए, तो आपका कनकेव मिरर। माइक्रोस्कोप में कनकेव मिरर। व्हीकल हेडलाइट में कौन सा लेंस होता है, कनकेव मिरर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूजर्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो कहाँ होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम सिंपल, और सन ग्लास में, ठीक है, रियर व्यू मिरर और ऑटोमोबाइल में, और एटीएम में, या फिर अदर सिक्योरिटी रीजन में इस्तेमाल किया जाता है कन्वेक्स मिरर का। और कहाँ पे, स्ट्रीट लाइट में भी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम वैक्स लेंस, वो मिरर था, अब लेंस का आ गया। तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस, आई ग्लासेस, कैमरास, माइक्रोस्कोप का लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद कर लीजिएगा। 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है हर साल, ठीक है। यूजर्स ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का पूछेगा, 2 को पूछेगा, आप 2 को लिख दीजिएगा 2 पॉइंट में, ऐसे लिखेगा। द यूजर्स ऑफ कनकेव लेंस सच एज, ए पॉइंट नंबर 1 कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस यूजर्स इन कहाँ का, ग्लासेस, लेजर, कैमराज, फ्लैश लाइट, बस यही लिख देगा, आपको 2 नंबर खुशी खुशी दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिरर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 2020 या 21 में, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी सब्जेक्टिव। नेम द मिरर विच कैन फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहाँ, कनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर ऑन दैट गिव अस इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। ये ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, सब्जेक्टिव में दे सकता है, सब्जेक्टिव में दिया था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, द ह्यूमन आई ऑफ कलरफुल वर्ल्ड। चलिए वीडियो बन रहा है, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना चुका था, लेकिन मिस्टेक से मैं ऑन करना ही भूल गया, और मेरा सारा का सारा मेहनत पानी में चला दिया। कोई बात नहीं, होता रहता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। व्हाट यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगर आपको ये लाइन याद नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप दूसरा लाइन कर सकते हैं। मैं दूसरा लाइन बोल देता हूँ, एनसीईआरटी का लाइन है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। ये सिंपल वर्ड में, अगर आप थोड़ा और लिखना चाहते हैं तो देखिए, ये भी लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ कॉल्ड एकोमोडेशन। बहुत सारा अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑन ह्यूमन आई एंड नॉर्मल आई। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो देखिए हेल्दी ह्यूमन का अगर फार पॉइंट की बात करें तो वो इन्फिनिटी होता है, उसका हेल्दी आई का। और नियर ऑब्जेक्ट अगर नियरली कितना तक देख सकते हो, वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है नियर पॉइंट, याद रखिएगा। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन है कि वाई डू स्टार ट्विंकल, आखिर स्टार ट्विंकल क्यों करता है। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा PYQs मॉडल सेट वगैरह में। तो चलिए the reflective index of atmosphere changing continuously as starlight into atmosphere and undergoes several times refraction. Hence the appearance position of a star are changing continuously यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, as the path of ray light coming from a star from F to यहाँ पे from goes to varying slighting the star light entering
टू द आइज फ्लक्चर्स हिंस द स्टार ट्विंकल, मतलब कि एक तो वो लाइट आ रहा है, ठीक है, वहाँ से आ रहा है, अब वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, वो इधर उधर क्या कर रहा है, वो पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल जो है हमारे एटमॉस्फेयर, उसके कारण स्कैटर हो रहा है, जिसके एक्चुअल पोजीशन हम लोग से अपीयरेंस दिखता है, मतलब थोड़ा सा हट के दिखता है, इसलिए हम लोग को टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अब क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वाई प्लानट डू नॉट ट्विंकल, मतलब प्लानट क्यों नहीं चमकता है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए प्लानट आर मच क्लोजर, एक तो सबसे पहले प्लानट क्या है, एक क्लोजर है अर्थ से, इसलिए जो लाइट पार्टिकल स्कैटर है वो नहीं होता है, ठीक है, और स्टार तो बहुत दूर है ना, तो उसके बीच में कितने सारे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल आते हैं, इसलिए वो स्कैटर नजर आता है, ठीक है। आर एक्सटेंड सोर्स ऑफ लाइट एज अ प्लांट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन varying of the amount of light entering our eyes and the average out of zero, this planet is not हॉट हो गया, सॉरी नॉट होगा, नॉट ट्विंकल, ठीक है। मतलब देखो एक तो वो हम लोग का जो स्टार है वो बहुत दूर है, एक पहली कारण हो गया, जो लाइट आ रहे हैं तो वो क्या है स्कैटर नहीं कर पा रहे डस्ट पार्टिकल, और तो अपना प्लानट तो वो पास में ही है, ठीक है, जैसे यहाँ से प्लानट अपना मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब अपना प्लानट, ये 8 प्लानट होता है, ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया, ठीक है। उसके बाद है वाई डज द अपेरेंस रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जो रेडिश कलर का होता है मॉर्निंग में देखिएगा तो थोड़ा लाल टाइप का होता है, आखिर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में द सन अपेरेंस रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यू टू विच फिनोमेना, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेसिप्रोकल द वेव लेंथ ऑफ लाइट, सो रेड लाइट स्कैटर लिस, एक तो ये रेड लाइट का तो लेस स्कैटर करता है, और एंड स्प्रेड इन द स्काई अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली इन द मॉर्निंग का इसका पूरा फैल जाता है, स्प्रेड मतलब फैलना होता है, ठीक है। अदर लाइट और जो है वो क्या होता है, आर नॉट विजिबल इन स्काई, वो सब विजिबल ही नहीं होता, द सन अपन रेडिश इन द मॉर्निंग, इसलिए सन का दिखता है वो हम लोग को रेडिश दिखता है। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डज द स्काई अपेयर डार्क इंस्टेड ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, देखिए बोलना चाह रहा है कि हम लोग का अर्थ, आपको हम लोग को मालूम है कि ब्लू प्लैनेट है, ठीक है, आपको हमको सबको मालूम है, लेकिन एस्ट्रोनॉट जो मतलब जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उन लोग को अर्थ डार्क दिखता है, आखिर क्यों, देखिए लॉजिकली क्वेश्चन है कि देखिए हाँ, एटमॉस्फेयर जहाँ रहेगा तब लाइट स्कैटर करेगा डस्ट पार्टिकल से, एटमॉस्फेयर से आप खुद ही बाहर हैं, अर्थ से बाहर आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ कौन सा आपका स्कैटर करेगा, तो करेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या नहीं होगा, वो तो हम लोग पढ़ ही लेते, चलिए स्कैटरिंग नहीं होगा, इसी कारण देयर आर नियरली नो एटमॉस्फेयर, सबसे पहली बात एटमॉस्फेयर ही नहीं है, द फ्लाइंग हाइट ऑफ द स्काई, द नो स्कैटर ऑफ लाइट, वहाँ स्कैटर ऑफ लाइट नहीं होता, इसी कारण से वो क्या दिखता है हम लोग को, क्या अगर दिखता है हम लोग को डार्क दिखता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि वेयर डज स्काई अपेयर डार्क इंस्टेड ब्लू एंड एस्ट्रोनॉट, एक ही क्वेश्चन छप गया, सॉरी एक ही क्वेश्चन छप गया मिस्टेक से, चलिए उसके बाद है कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, द सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट बिफोर एन एक्चुअल सनराइज ऑफ 2 मिनट ऑफ आफ्टर सनसेट, मतलब डूबने से और उगने से 2 मिनट पहले दिखता है, वो किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो छोटा सनसेट है, द सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट बिफोर एन एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट, क्यों दिखता है वो, बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नहीं है, चैप्टर नंबर नेक्स्ट है 12, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी स्पीड है, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, आपको भी पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा इधर उधर करने से लेट हो जाएगा। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैप्टर है यार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा 10 क्वेश्चन लगाना होगा जो NCERT है, और NCERT का बुक का अगर क्वेश्चन लगा लिए इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, लाइट में भी अगर NCERT का जो इंसान NCERT का क्वेश्चन बना दिया तो वो एग्ज़ाम का कुछ भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग द कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कोई किधर चल रहे हो। डिफाइन अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन करने बोला है तो डिफाइन कर देते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल इलेक्ट्रिक करंट, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। 1 एम्पेयर डिफाइन एज बिलो। 1 एम्पेयर, अगर इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकता है, बोले 1 एम्पेयर को डिफाइन कीजिए, 1 एम्पेयर करंट को, तो लिखिएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट इज कॉल्ड 1 एम्पेयर। बस 1 एम्पेयर को भी करने बोल दे तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को करने बोले तो यहाँ तक कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसी में ऐड हो गया, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए। मैं बीच में कुछ और न्यू बात इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तब उतना लिखने में ज़्यादा फोकस रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 नहीं यार, बहुत क्वेश्चन हो गया है। ऑन विच फैक्टर डज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ये तो बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किस किस पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, आप रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन किस किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल, आप इसमें नहीं लिख सकते, ये सब तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बस याद रखना है नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये 3 पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट की, वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टन एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। ठीक है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि वाई, अच्छा ये पढ़ चुका था, सॉरी बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा था। वाई आर द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। तो अलॉय हैव अ मोर रेसिस्टेंस देन कॉन्स्टेंट मेटल, सो दे आर हीटेड अप एंड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए शॉर्ट आंसर खोज के लाया हूँ ताकि आपको याद करना ज़्यादा ईजी रहे। व्हाट इज वोल्ट मीटर, 2 नंबर में आ जाएगा। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू मेंटेन मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। यही पूछ देगा पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापते मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर। एमसीक्यू का भी हो गया, सब्जेक्टिव का भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमीटर। तो अमीटर क्या होता है कि अमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी आपको हो गया। अगर पूछ दिया तो ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो क्या हो जाएगा आपका अमीटर हो गया। मतलब कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, कान ही पकड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल। सेल क्या है, बायो वाला सेल नहीं है, ये फिजिक्स वाला सेल है। सेल इज ए डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट इन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ लॉन्ग टाइम। ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज सेल, सेल मतलब बैटरी होता है, सीधा सीधा याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे यार तुम लॉक क्यों नहीं हो रही आज। चलिए हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ वर्क डन। क्या है, वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिवली चार्ज एंड इन्फिनिटी दैट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज from the one point to another, the electric field called potential difference। मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाने वाला दोनों के बीच में वो करंट को बोले पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जितना वर्क डन करें वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग पॉजिटिवली चार्ज से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म। लास्ट चैप्टर आगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इस साइंस का, फिजिक्स का, मतलब साइंस में जितना फिजिक्स है बायो ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, लेकिन अभी जो आ रहा है हम लोग का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड से सेट किया हुआ जो सब क्वेश्चन है उनका बस हम लोग रिवीजन करेंगे अब, ठीक है। वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इंग्लिश भी आ जाएगा। आप लोग जो चाहिए कमेंट कीजिए, हम जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोग जल्द जल्द से कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि वाई डज द कंपास नीडल रिफ्लेक्टेड व्हेन बाउट नियर द मैग्नेट बार। मतलब बार मैग्नेट के बगल में लाते हैं तो हम लोग का जो नीडल है कंपास का वो डिफ्लेक्ट, मतलब इधर उधर हिलने क्यों लगता है, क्यों कि कंपास नीडल टीनी मैग्नेट, मतलब टीनी मतलब छोटा, कंपास जो नीडल है वो खुद मैग्नेट है। अब मैग्नेट से देख के तो अट्रैक्ट तो करेगा ही भाई। सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पोल ऑफ मैग्नेट देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। इसी कारण से कंपास नीडल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है चलिए बात कर लेते हैं। दिस इमेजिनरी लाइन, सबसे पहले इमेजिनरी लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ
नॉर्थ पोल एंड द टर्मिनल एट द साउथ पोल। ये पहला लाइन हो गया। ये आपस में कभी इंटरेक्ट मतलब ये आपस में कभी कटता नहीं, ये ऐसे 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 इस टाइप से होता है। ये हमने सब्जेक्टिव में भी बात किया था मतलब रिविजन सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट कि ये क्या रहेगा, आपस में पैरेलल रहेगा सबसे पहले, और द डायरेक्शन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लाइन इंडिकेट, ये लाइन इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एट अ पॉइंट, मेरा आज काम नहीं कर रहा है, पेन मिस्टेक हो रहा है बार बार। चलिए, एट अ पॉइंट आधा काम ही नहीं कर रहा भाई। एट अ पॉइंट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हाई वैल्यू एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। मेरा पेन टूल भी काम करना बंद हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी क्लास को एंड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अ फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। स्टेट द फंक्शन ऑफ आपका फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आता है, ये सब 5 नंबर में आता है। चलिए याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू फिल्म हैंड, ये हमने डिस्कस कर चुका, फिर भी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच अ थंब, फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ द योर हैंड एंड सच द म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट फर्स्ट फिंगर पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन थंब दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा, और थंब फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाएगा, फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात था, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। लिखते चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट व्हेन करंट फ्लो वायर एमीचर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक करंट। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। उसका अरे यार किधर आ गया, चलिए एक साथ दिक्कत हो जाता है। नेम द सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट का आपका सोर्सेस बताना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, आपका स्टोरेज बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट करंट का डीसी सोर्सेस अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा। उसका नेम द सेफ्टी मेजर टू कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लायंस, सेफ्टी बताना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विच आर इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थ वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों क्या है सेफ्टी रूल में आता है, ठीक है। फ्यूज़ का क्या काम है, अगर हाई वोल्टेज आ गया तो फ्यूज़ खुद कट जाएगा, घर को बचा लेगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट से। अर्थ वायर ज़्यादा अगर पावर आ गया तो वो अर्थ वायर पूरा जो ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी है जितना जरूरी है उतना रख लेगा, ज़्यादा आया तो वो अर्थ को ट्रांसफ़र कर देगा। ये अर्थ वायर का फंक्शन होता है। चलिए ठीक है, लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 3 को सोर्स बताना है। सबसे पहले फॉलोज एज द नेचर ऑफ मैग्नेट बार हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट और सर्कुलर कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसका करंट कैरिंग सोलोनॉइड हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब ये 3 को क्या पूछा था आपसे, 3 सोर्स बताना था मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये सोर्सेस आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, अभी हमने अर्थ वायर का जिक्र किया, तो क्या है देखिए, कनेक्टिंग द मेटल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस द अर्थ बाय मेजर टू मेटल वायर कॉल्ड अर्थिंग, उसको अर्थिंग बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू सेफ्टी मेजर अप्लायंस दोज अप्लायंस व्हिच हैव मेटेलिक बॉडी एंड द मेटेलिक बॉडी earned which provide low resistance conduct path and the current. If any leakage of current the user does get any shock। मतलब इलेक्ट्रिक और अपना जो ये लगाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं अर्थ वायर, वो करंट से बचाता है, कहीं लीकेज हो गया तो वो उससे भी बचाता है, ठीक। मेटेलिक जो चीज़ होता है, अक्सर देखिए कोई चीज़ होता है तो उससे करंट आ जाता है कभी कभी, ठीक है, वो मेटेलिक होता है। ये 2012-13 में क्वेश्चन आया हुआ था, उससे बाद भी आया हुआ, लेकिन ये रिकॉर्ड पुराना है, मैंने उसी को बस लिखा था। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, इफ होल्ड, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों याद रखना है, एक ना एक तो आना ही है। इफ होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड इज बार ऑलवेज फिंगर अप whipped around the wire and thumb direction of a current, then the direction of whipped finger will be direction of magnetic field line force, ठीक है, याद रखिएगा। उसका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ये आपका पूरा का पूरा है। उसके बाद एक देखिए, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये पूरा का पूरा क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। तो
हाँ, इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंस लिखना है आपको इसी तरीके से, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर दिया, अगर एक एक करके दिया तो आप एक एक पॉइंट उठा सकते हैं कोई भी तरीके से। अगर पढ़ने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मुझे और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइप करना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा। वैसे भी आपको पीडीएफ तो चाहिए ही होता है, वीडियो देखिए ना देखिए, आप लोग पीडीएफ के लिए ज़रूर मांग कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक कोई देखते देखते आ रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, जब आप हमें कमेंट कीजिए, बहुत खुशी होगी आपका कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द, ये वाला आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। अगर आप टेलीग्राम नहीं है तब कमेंट कर दीजिएगा, हमें कुछ उपाय जो होता है वो लगा दूंगा। ठीक है, What are the difference between AC and DC जनरेटर? DC जनरेटर, AC देखिए, इन AC जनरेटर क्या स्लिप रिंग टाइप का मोटर होता है यूज, और DC में क्या होता है स्प्लिट रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है। जो हम लोग का जो AC जनरेटर होता है वो स्लिप रिंग पाया जाता है यूज इन DC एंड, और कहाँ देखिए AC जनरेटर, देखिए AC जनरेटर में स्लिप रिंग, और इन DC एंड इन डीसी में क्या होता है स्लिप्ड रिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइप ऑफ कंप्यूटर वीवीआई, इसको लगा कर चलिए, एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट। डीसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से एमसीक्यू 4-5 नंबर का बन जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसके अंदर से आएगा क्वेश्चन। चाहे ऑब्जेक्टिव बात कीजिए सब्जेक्टिव बात कीजिए। इसी के साथ हमने फिजिक्स का जहाँ तक पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अभी भी आपको लग रहा है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया हो, वो आप जैसे आप डिफेक्ट ऑफ विजन, कौन कौन सा चीज़। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमने ऐड नहीं किया, न्यूमेरिकल्स आपको कम से कम बना के रखना। वैसे तो 50% बनाना है, छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ रेडी करके रख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो हमने सारा का सारा सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया है हमने। अब आपका क्या बच रहा है, अब आपका सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता है उसका को, और जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा इंग्लिश आएगा, और कुछ देखते हैं। अगर आपको कमेंट है तो ज़रूर बताइए, टाइम कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।